देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है साल 2003 की, जब मैं अपने उस्ताद के साथ नेशनल हाईवे 111 से होते हुए अंबिकापुर सामान की डिलीवरी देने जा रहे थे। जून का महीना होने के कारण रात के वक्त भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। ऊपर से उस रात हवा भी बैठी हुई थी। उस्ताद बार बार गमछे से अपना मुंह पोंछे जा रहे थे और वहीं मैं ट्रक की खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाले बैठा था ताकि गर्मी से कुछ राहत मिले। अभी हम नेशनल हाईवे 111 पर चले ही जा रहे थे कि एकदम से मेरा पूरा शरीर कपकपा गया। तभी मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद मेरे को ठंड लग रही है क्या, या फिर आपको भी? मैंने ये कहते हुए जब उस्ताद की तरफ देखा तो पाया कि उस्ताद भी मेरी तरह कपकपा रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उस्ताद ने वो ट्रक ही रोक दी। उस्ताद के ट्रक रोकते ही मैंने पूछा, क्या बात है उस्ताद, यहाँ कहाँ ट्रक रोक दिया आपने? इस पर उस्ताद थरथराते हुए बोले, यार मेरे हाथ पैर अचानक ही सुन पड़ गए हैं। अभी उस्ताद अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए उन्हें जगाने की कोशिश ही कर रहे थे कि मेरी नज़र ट्रक के बाहर एक बड़े से पेड़ पर गई जो जोरों से हिल रहा था, जबकि उस पेड़ के अलावा कोई दूसरा पेड़ हिल नहीं रहा था, जिस वजह से मेरा पूरा ध्यान अब उसी पेड़ पर था। मैं अभी उस पेड़ को देख ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस पेड़ की डाली से लटक रहे झूले पर गया। मैं उस झूले की तरफ देखते हुए उस्ताद से बोला, और उस्ताद ये कौन सा पेड़ है जो बिना हवा के ही झूम रहा है? मगर उस्ताद ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मैं उस्ताद की तरफ अपना सिर घुमाते हुए कहा, अरे उस्ताद। मैंने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि उस्ताद अपनी जगह पर नहीं है। मैं उस्ताद को आवाज़ देते हुए ट्रक से बाहर उतरा, मगर उस्ताद कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। ऊपर से एकाएक तापमान में आई गिरावट के चलते खून का बहाव धीमा पड़ने लगा, जिस वजह से अब मेरा सर दर्द से फटने लगा था। तभी मेरी नज़र उस पेड़ पर टंग रहे झूले पर पड़ी, जिस पर कोई बैठा झूल रहा था। पहले तो समझ नहीं आया कि वो कौन है। फिर जब मैं उसके थोड़े करीब गया तो वो उस्ताद निकले। उस्ताद को झूले पर झूलता देख मैं हंसते हुए बोला, क्या उस्ताद आप भी बच्चों की तरह झूला झूलने बैठ गए? चलो अभी बहुत दूर जाना है। मेरे इतना कहते ही उस्ताद उस झूले से उतरे और जब मेरी तरफ पलटे तो मैं उसी वक्त चीखते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ और बिना पीछे पलटे भागता रहा। फिर जब मैं काफ़ी दूर निकल आया तो रास्ते में एक बस्ती नजर आई, जहाँ कुछ लोग अपने घरों के बाहर अभी भी बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैं उन्हें देखते ही उनके पास गया और पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बाद जब मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन लोगों ने बताया कि उस पेड़ में कोई आत्मा का वास है और जिस किसी को वो आत्मा दिख जाती है तो वो फिर जिंदा नहीं बचता। तुम्हारे उस्ताद ने उस आत्मा को झूला झूलते हुए देख लिया होगा, जिस वजह से वो अब कभी नहीं लौटेंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो वो आत्मा तुम्हें नहीं दिखी। ये सुनने के बाद मैं बड़े ही उदास मन से अगली सुबह अपने ट्रक को लेकर वापस लौट आया। उस रात के बाद से उस्ताद का कभी भी कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।